वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे सेहत पर। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर दानियाल शैस, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि हम आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड एक यूज़ कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई वाटर, डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारे जिस्म के लिए कैसे ज़रूरी है, और जो डिटॉक्सीफाई वाटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्या वो वाकई फ़ायदेमंद है? अच्छा, पहले तो हम देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन है क्या चीज़। ओके। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। ठीक है। यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, इसे आप कह सकते हैं, अगर एक लोकल लैंग्वेज में या हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, टर्म्स को ट्रांसलेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इज़ालतुस्समूम, इज़ालतुस्समूम से मतलब है कि इज़ाला करना, आमतौर पर हम कहते हैं, यानी कि हर चीज़ को हटा देना। ठीक है। समूम कहते हैं जहर को, यानी कि जहरीले मादे जो हैं, जो नुकसानदेह मादे जो हैं जिसमें जो आ रहे हैं, उनको हटा देना। ये हम एक्सपोजर में हैं, बहुत सारी चीज़ों के पैथोजन हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम माहौल से, खुराक से, पानी से, इन सब चीज़ों से आते हैं, और हर वक्त जो है ना बॉडी जो है इसके ऊपर काम करती जा रही है, इनको हटा रही है, डिटॉक्सीफाई कर रही है। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा तो वो चीज़ें जो हैं वो जहरीले मादे रुक जाएंगे। जब स्टक होंगे बॉडी के अंदर तो वो जहर फैलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, कैंसर भी बन सकता है उसका। क्योंकि वो क्या होता है कि वो जो वो तामीरी अमल उसका शुरू हो जाता है। अगर वो जिसमें निकलेंगे तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो ये सारा अमल जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है। तो ये कैसे हमारे जिस्म में, जो आपने जहरीले मादों का जिक्र किया, ये जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं बेसिकली? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। दाखिल कैसे होते हैं? देखिए, हम फिर मैंने पहले भी बात की कि हम एक्सपोजर में हैं बहुत ज़्यादा। हम हवा साफ़ नहीं है, ठीक है, पानी हमें आलूदा मिलता है, खुराक हमारी ऐसी है, ठीक है ना। हम सब चीज़ें जो हैं हमारे जिस्म में जब आ रही हैं तो वो हम हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जहरीले मादे आ रहे हैं, तो हम उस एक्सपोजर में आ रहे हैं। आप देखें, एक बड़ी बात है कि लोग, आम सी बात है, लोग कहते हैं सल्फेट फ्री जो है ना वो शैम्पू इस्तेमाल करें। अभी बड़ा ही चला हुआ है सल्फेट, SLS फ्री, सल्फेट फ्री। कभी किसी ने पूछा है कि हम जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं सल्फेट फ्री पेस्ट यूज़ करें? कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी भी टूथपेस्ट हैं सारे की सारी जो है वो सल्फेट बेस्ड हैं। सल्फेट का नुकसान क्या है? नुकसान क्या है इसका? देखें, आप बालों के लिए तो नुकसानदेह है ही, जाहिर सी बात है। अब लेकिन बाल जो है ना आपके ब्रिटल होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू करते हैं, गिरना शुरू होते हैं। बात है कि ओरल कैविटी की बात मैं कर रहा हूँ कि कितना ख़तरनाक है, हमारे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखो, माउथ अल्सर बच्चों को हो जाता है, ठीक है। तो इस सल्फेट जो है इतना ख़तरनाक है, इस सर्फेक्टेंट इतने ख़तरनाक हैं जो इस टूथपेस्ट में होते हैं। बेहतर है कि आप जो है मिसवाक इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अच्छा, एक जो है ना वो ऑयल पुलिंग भी है कि आप उसको, उस टेक्निक को यूज़ करें, मुंह में ऑयल डाल लें। उसको कौन सा तेल? आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी रोगन इस्तेमाल, हाँ, कोई भी रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखें इससे होता क्या है, वो क्या करता है कि वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो है ना, ये एक बैक्टीरिया है आपका ओरल कैविटी का, ठीक है ना, मुंह के अंदर रहता है। वो क्या करता है, इसको बाइंड कर लेता है, बाइंड करके निकाल देता है। देखिए, पहले कुछ लोग क्या करते थे कि वो नमक डालते थे हाथ पे और साथ सरसों का तेल डालते। अच्छा, ये टूट गया जी, दांतों से खून आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये डिटॉक्सीफाई करता था आपकी ओरल कैविटी को, ठीक है। ये मुंह के जसूमों को बाइंड करके निकालता था, और नमक जो है वो एंटीसेप्टिक है, तो वो उसको क्लियर करता था। कहते हैं हल्दी भी यूज़ करनी चाहिए, वो भी एंटीसेप्टिक होती है। हाँ, हल्दी भी हल्दी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। दांतों को ओरल कैविटी की बात से बात करता कि हम इसे हमें करना चाहिए। ठीक है। तो आपने जैसे पेस्ट कहा कि उसमें सल्फेट वगैरह होती है, ओरल कैविटी हमारी किस तरह से मुतासर हो रही थी, पेस्ट के अल्टरनेट पे क्या यूज़ कर सकते हैं? फिर पेस्ट का अल्टरनेट जो है ना, आप, मैंने अर्ज़ किया ना कि आप मिसवाक करें। मिसवाक जिनके दांत ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है ना, ठीक है ना, और टूथ पाउडर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। घर पे ऐसे कोई बना सकते हैं? घर में बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि नमक लें, मीठा सोडा लें, उनको मिक्स कर लें, थोड़ा सा अंदर जो है ना वो आप सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, ऑयल भी थोड़ा डाल सकते हैं। ये चीज़ें डाल के, कोई हर्ब जो है जैसे लौंग है उसको ग्राइंड करके वो ऐड कर सकते हैं। इनसे जो है उंगली से आप उसको लगाएं आराम से। और असल में ना हम यहाँ पर ब्रश भी करते हैं तो बहुत एग्रेसिवली करते हैं, बहुत ज़ोर से करते हैं, तो आप डैमेज करते हैं, आप डैमेज करते हैं, ठीक है ना। और इस डैमेज करने से ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है ना। यहीं से आपकी ओरल कैविटी से, दांतों से, यहीं से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और वो बड़ा ख़तरनाक है। इवन के आपके हार्ट के लिए बड़ा ख़तरनाक है वो बैक्टीरिया, वहाँ जाके ब्लॉकेज करने का खतरा पैदा होता है।
अच्छा, तो आपने कहा कि जो भी ये जहरीले मादे हैं इसको हम अलग किया जाता है, इसको अलग करने का तरीका क्या और क्या होता है कि हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जो भी हम अपनी बॉडी है जो उसको डिटॉक्स कर हाँ, सकें? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं आसानी से। आप हर्बल टीज़ यूज़ करें, ठीक है ना। आप आजकल तो अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें जैतून बहुत ज़्यादा है, जैतून के उसकी पत्तों का अभी कहवा, स्टार्ट हुई है, ठीक है, हाँ जी। मोरिंगा का कहवा पी सकते हैं, ठीक है ना। सब ग्रीन टी जो है उसका सब चाय कहवा वो बना सकते हैं, वो पी सकते हैं। ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो हर्ब जो है ना हमारे यहाँ एक वीड की शक्ल में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसको एक्रेंथस एस्परा कहते हैं, पुटकंडा कहते हैं, चरचटा कहते हैं। वो बहुत फ़ायदेमंद है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। वो क्या लेंगे, वो हेपेटो प्रोटेक्टर है। असल में डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना वो हमारी बॉडी के हर सेल का काम है कि वो करे, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन ऑर्गन है ना वो लीवर है। तो लीवर जो है हम कोई चीज़ भी खाते हैं, इवन के आप कह लें कि पैरासीटामोल क्यों नहीं लेते, हम वो भी लेते हैं, तो वो लीवर में पहले वो जाती है। लीवर उसको उस फॉर्म में मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, कम नुकसानदेह फॉर्म में बदल देता है, बदल के तो फिर जिसमें वो लगती है जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, तो पानी पीना, कितने गिलास पानी हमें 7 से 8 कहा जाता है? कभी हम उससे एक्सेस भी कर जाते हैं कि उससे ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो जब पसीना नहीं आ रहा होता तो उसका क्या हल होता है कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्या गुर्दों को मुतासिर नहीं करता? अच्छा, पानी जो है ना ये वाकई पीना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पानी जो है वो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एक सुबह उठते नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी स्वेटिंग आपकी होगी, ठीक है, आपकी किडनी फंक्शन बेहतर होगा, आपका बाउल मूवमेंट बेहतर होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इससे इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग आप एक्सरसाइज करें, स्वाना बाथ लोग लेते हैं, हॉट बाथ लेते हैं, जी जी जी। उससे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो निकलते हैं। यहाँ तक कि हैवी मेटल्स भी कुछ मिकदार में जो है बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। हैवी मेटल्स जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं और ये एक दो जिसम में आ जाते हैं तो जाते नहीं कहीं। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? हैवी मेटल्स जैसे मरकरी है, जैसे लेड है, ये ठीक है ना, कैडमियम है, दाखिल होते हैं। ये हमारे फूड से ही, इर्द गिर्द हमारे पानी से, ठीक है ना। हमें कंटामिनेशन जो है हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर है। हम प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीते हैं, ठीक है ना, कैडमियम हमारे अंदर जाता है, तो ये अंदर स्टक हो जाता है कि मरकरी जो आपके ब्रेन में बैठ जाता है जाके। बाद में लोग कहते हैं इसका जो है ना वो फोकस ठीक नहीं है, ये याद नहीं सही कर पा रहा। बच्चों पे हम जोर देते हैं तो हम उनको डाइट नहीं सही दे पा रहे। जैसे मैं पहले ये तो बहुत अच्छी बात है, डाइट हमारी वाकई अच्छी उस तरह से नहीं है, तो वो डाइट नहीं ले रहे होते तो हम जैसे खाते हैं ऑब्वियसली वैसे ही नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। तो मुझे बताइए कि हम डाइट में से क्या चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो अंदर से फ़ायदेमंद रहे, सेहतमंद रहे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो रिच फाइबर फूड जो है ना वो लें, ठीक है ना। उसमें आप फ्रूट्स लें, ठीक है ना। फ्रूट्स का फ़ायदा ये है कि उसमें जो है एंजाइम्स होते हैं, लाइव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि आप वेजिटेबल जैसे अब मौसम सर्दी का आएगा, गाजरें आएंगी, मूलियाँ आएंगी, तो आप खाते हैं, लोग कच्ची खाते हैं सैलड के तौर पे, खानी भी चाहिए। उसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, फ्रूट में लाइव एंजाइम, जब हम कुक करते हैं तो वो एंजाइम्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कहते हैं जो किडनी पेशेंट्स हैं वो पोटाशियम नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो पोटाशियम ले सकते हैं वो जो कि फ्रूट्स में, नेचुरली फ्रूट्स में मौजूद है और हमने फ्रूट्स को कुक नहीं किया, क्योंकि एंजाइम्स हैं वो बॉडी में जाके आपके गट माइक्रोबायोम जो हैं उनके साथ मिल के जितनी ज़रूरत है उतने डाइजेस्ट होंगे, उससे ज़्यादा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो हमने फूड कुक कर लिया है उसके वो एंजाइम्स जो हैं वो डेड हो गए हैं, अब उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, फिर वो बॉडी के अंदर नुकसान देते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अपनी डाइट किस तरह से बेहतर करनी चाहिए? कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है। इस चीज़ को लेवल पे कैसे लेकर जाया जा सकता है? उसको हम वापस रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ को, लेकिन इसको हम नॉर्मल कैसे लेकर जा सकते हैं? देखें, इसमें तो ये है कि आप फिर वही बात है, यहाँ हम सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है ना वो टॉक्सिक होती जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है अपने बीमारी से बचने की तरफ पहले आना है। जब वो आ गई अब हम उससे कोशिश करते हैं, बाद में देखते हैं कि अब कैंसर हो गया, जब डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गया, मैं तो अब ये दवाइयाँ मैं खा लूँ, यही कर लूँ। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप देखें कि हो क्या रहा है। देखें, आप स्किन के ऊपर एक्नी बनना शुरू हो गई हैं, छाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे, फोकस नहीं कर पा रहे, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है आपको, आप मोटापा होता जा रहा है, आप अनएक्सप्लेन्ड ओबेसिटी, वेट गेन, वो आपको उसके ऊपर देखना चाहिए ना कि मैं कुछ खा नहीं रहा फिर भी मोटा हो जाए, थोड़ा सा खाता हूँ मोटा होता हूँ। इसका मतलब है आपकी बॉडी का नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर पड़ गया है, वो काम नहीं कर रहा। अब ऐसी सूरत हाल में आपको फाइबर लेना है। फाइबर क्या करेगा? फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा और बाइल को बाइंड करेगा,
फैट्स को बाइंड करेगा और फैट्स सॉल्युबल जो टॉक्सिन उनको बाइंड करेगा, बॉडी से निकाल देगा। बाउल मूवमेंट भी ठीक रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपकी ग्लाइसेमिक वैल्यू बेहतर हो जाएगी। जो पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप हम ख़वातीन में स्पेशली, यहाँ पर मुझे जेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है ना 30s के बाद जो है वो वीक होता जाता है। हमारा जो हम जो भी खा रहे होते हैं, डाइट भी कर रहे होते हैं, तो इवन वो बहुत जल्दी हमारा वेट लूज़ उस तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? इससे बेहतर ये है, इससे आप ऐसे बेहतर कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है वो आप जब स्वेटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे टॉक्सिन निकलेंगे बॉडी पे लोड कम होगा, आप ज़रा स्लिम और स्मार्ट नज़र आएंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप खा के बैठे रहेंगे, सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, फिर रात को खाएंगे, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कुछ नहीं, साइंस ने साबित किया, बल्कि आप ये कहेंगे बहुत से मज़ाहिब में जो है ये मजहबी तौर पे जो है फास्टिंग की जाती है, कुछ रसूमात है, वो हम भी करते हैं, रोज़े रखते हैं, ठीक है ना। तो फास्टिंग जो है ये आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले जो है खाने के 6 घंटे का वक्फा दें, खाने के दरमियान में कुछ ना खाएं। उसके बाद आप ये देखें कि आप दिन सुबह जब सूरज निकलता है उसके बाद खाना खाएं, रात होने के बाद आप खाना ना खाएं, ठीक है ना। फिर आप हफ्ते में एक बार जो है 10 से 12 घंटे का आप रोज़ा रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल इस तरह से है। और मैंने भी ये बहुत चीज़ें स्टार्ट की थी, रात 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। जैसे हमें रात को ज़्यादा मिडनाइट ज़्यादा भूख लगती है ना, हम रात को पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा कर खा रहे होते हैं, तो उससे ये है कि वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा, तकरीबन अगर कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा, तो वो उसमें ग्राम्स भी की शक्ल में भी नहीं जा रहा। तो ये है बिल्कुल, अगर हम डाइट को अपने प्रॉपर वे में लेकर आएंगे तो ये बेहतर हो जाती है। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम नेचुरल जो चीज़ें हमारे किचन में हैं उनको इस्तेमाल करें, घर का खाना खाएं। कोशिश करें कि जो हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, शहद है, जैतून का तेल हमारे यहाँ वाफर मिक़दार में आना शुरू हो गया पाकिस्तान में, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि आपको पिज़्ज़ा खाना है तो जिस दिन आपने पिज़्ज़ा खाया उस दिन आप सैलड ज़्यादा खाएं या उसके साथ खाएं, ताकि वो बैलेंस हो जाए किसी ना किसी तरीके से ना। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप हमेशा के लिए सेहतमंद रहेंगे। जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम घर में अक्सर एक बात कहते होते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। उतना खाना खाएं जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है, और जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरह से ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा जब आप प्रॉपरली डाइट जो है वो ले रहे होते हैं। और जंक फूड, फास्ट फूड जब पता है कि ख़राब है तो फिर नहीं खाना चाहिए। और मैं कह इसलिए रही हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, बहुत रेयर लेती हूँ। सो इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।